आप सभी को नमस्कार। तो देखिए, हम देखेंगे रिपोर्ट और सूचकांक के अंतर्गत भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। भारत में रोजगार की स्थिति क्या है, इसको हम देखेंगे। इस पर चर्चा भी करेंगे और जो रिपोर्ट कहती है इसके विषय में आपको बताएंगे। परीक्षा के लिहाज से भी आपको पॉइंट मिल सकते हैं और एक क्या स्थिति है देश में रोजगार की, उसके हिसाब से भी। तो देखिए, 26 मार्च 2024 को मानव विकास संस्थान, जिसको कहते हैं आईएचडी, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है, द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम की तलाश में लगे कुल बेरोजगारों में 83% युवा है। यानी देश की जो काम में लगे हुए हैं, तो कुल बेरोजगार 83% युवा बेरोजगार हैं और काम की तलाश में हैं। रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के सहयोग से मानव विकास संस्थान द्वारा तैयार किया गया। रिपोर्ट में 2000 और 2022 के बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के डेटा विश्लेषण का उपयोग इसमें किया गया है। यह रिपोर्ट भारत के उभरते आर्थिक, श्रम बाजार, वैश्विक एवं कौशल परिदृश्य में युवा रोजगार को चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2019 के दौरान दीर्घकालिक गिरावट के बाद हाल ही के वर्षों में भारत में समग्र श्रम बल भागीदारी, कार्यबल भागीदारी और रोजगार दरों में सुधार हुआ है, ये बता रही रिपोर्ट। इसके अलावा वर्ष 2019 के बाद से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बाजार भागीदारी दर में वृद्धि हुई है 2019 के बाद, ये रिपोर्ट कह रही है। इसी प्रकार कृषि से गैर कृषि क्षेत्रों के कार्यबल में भी क्रमिक बदलाव देखने को मिला हुआ है। औपचारिक क्षेत्र में लगभग 82% श्रमिकों के साथ स्वरोजगार और अनियमित रोजगार की प्रधानता रही है। 2012 से और 2012 से बात की जाए और 2022 के बीच अनियमित मजदूरों की मजदूरी में मामूली वृद्धि हुई है, देखी गई है इसमें, जबकि नियमित श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी स्थिर रही है और उसमें गिरावट आई है। भारत में 2030 में प्रवासन दर लगभग 40% रहने की उम्मीद जताई गई है इस रिपोर्ट में, जिसमें शहरी आबादी लगभग 60 मिलियन हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में अनुबंध आधारित कार्य अथवा ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि हुई है और दीर्घकालिक अनुबंधों के, नेक्स्ट देखते हैं, दायरे में आने वाले नियमित श्रमिकों की संख्या अत्यधिक सीमित है। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में युवाओं के रोजगार की गुणवत्ता वयस्कों के रोजगार की गुणवत्ता की तुलना में काफ़ी हद तक खराब है। मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार युवाओं में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ टैलेंट है, ठीक है, वो यूथ में कम है एडल्ट एम्प्लॉयमेंट की अपेक्षा। भारत का बड़ा युवा कार्यबल एक जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में है, किंतु कौशल के अभाव में 75% युवा संलग्नक के साथ ईमेल भेजने, 60% फाइलों को कॉपी और पेस्ट करने तथा 90% युवा गणितीय सूत्र को एक स्प्रेडशीट में लिखने में असमर्थ हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। सबसे अधिक युवा बेरोजगारी जो है वो स्नातक डिग्री वाले युवाओं में है। साथ ही यह संख्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। महिलाएं अधिक बेरोजगार हैं और स्नातक डिग्री धारक बेरोजगारों की संख्या अधिक है। वे महिलाएं जो रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण में संलग्न नहीं हैं का अनुपात उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में लगभग 5 गुना है, 5 गुना अधिक है। रोजगार क्षेत्र में सुधार के लिए भी रिपोर्ट ने सुझाव दिए हैं। क्या है? रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, और इस रिपोर्ट में कहा गया है रोजगार की गुणवत्ता में सुधार की जाए, श्रम बाजारों की असमानता को संबोधित करना, कौशल और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को मजबूत करना, श्रम बाजार प्रतिरूप में सुधार करना और रोजगार के संदर्भ में युवाओं में दिखाई देने वाली कौशल और ज्ञान की कमी को पाटना। आईएचडी, जिसको कहते हैं मानव विकास संस्थान, की स्थापना हुई थी 1998 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य ये था कि ऐसे समाज की स्थापना करने में मदद करना जो गरीबों और अभाव से मुक्त समावेशी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा दे सकें। संस्थान का एक मुख्य कार्य है कि श्रम एवं रोजगार, आजीविका, लिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव विकास के अन्य क्षेत्रों में शोध करना। तो जैसा आपको पता ही है कि भारत में बहुत अधिक
बेरोजगारी है, तो ये जो रिपोर्ट बता रही है इसके अनुसार टैलेंट की कमी है इस रिपोर्ट के अनुसार युवाओं में। चलिए, तो रिपोर्ट का हमने अध्ययन किया, इससे आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे और ज्वलंत मुद्दा है ही है बेरोजगारी। फिर मिलते हैं कुछ किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।